क्या चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई है कि फिर से बसपा को जीवंत करेंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद के साथ मिलकर दलितों की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में उभरते हुए दलितों की राजनीति के दो सबसे युवा चेहरे बनेंगे? इन सभी प्रश्नों का जवाब हाँ में हो सकता है, क्योंकि मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। साथ ही साथ उन्हें ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद की इस जबरदस्त वापसी के बाद कहा जा रहा है कि इस सब के पीछे मायावती और चंद्रशेखर आजाद की मिली जुली रणनीति है कि कैसे आकाश आनंद को प्रदेश की राजनीति में सक्रिय किया जाए और चंद्रशेखर आजाद देश की राजनीति में वोटरों को बटोरने की कोशिश करें। यानी कोई बड़ी बात नहीं कि अब बसपा और आजाद समाज पार्टी कांशीराम मिलकर कांग्रेस, सपा और भाजपा के खिलाफ राजनीति का एक नया ताल छेड़ सकती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह होगी कि चुनावों के बीच में आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर बहुत आक्रामक बयान दिए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई थीं। फिर मायावती ने उन्हें अपरिपक्व कहते हुए अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। मायावती के इस फैसले के बाद लोग कहने लगे थे कि वो भाजपा से डर गई हैं और अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर बेहद चिंतित हैं कि उन्हें कुछ हो न जाए। हालांकि विपक्षी खेमा इस बात को लेकर मायावती को घेरने में जुटा हुआ था कि मायावती डर के कारण ये सब कर रही हैं। वहीं मायावती ने फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारियां सौंपकर ये बता दिया कि वो डरी नहीं और ना ही अपनी राजनीतिक तौर तरीकों से पीछे हटी हैं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर राजनीति का नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब में होने वाले उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक आकाश आनंद को बना दिया है। खैर, अब सवाल ये है कि चंद्रशेखर और आकाश आनंद के साथ नहीं आने पर मायावती क्या नुकसान झेल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट नहीं जीत सकी और उत्तर प्रदेश में उसका वोट शेयर गिरकर 19.3% से 9.3% हो गया। ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को दलित और मुस्लिम समुदाय की ओर से मिल रहे समर्थन के बाद ही आकाश आनंद को जल्दी में बहाल करने का फैसला लिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने इस लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और नगीना लोकसभा सीट पर 1.53 लाख वोटों से जीत हासिल की। नगीना में बसपा चौथे नंबर पर रही। बसपा के पास अब कोई भी लोकसभा सांसद नहीं है और चंद्रशेखर आजाद ही देश भर में घूमते हुए लोकसभा में दलितों और मुसलमानों के मुद्दों को उठाएंगे और इससे चंद्रशेखर आजाद को एक दलित नेता के रूप में उभरने और मायावती का विकल्प बनने में मदद मिलेगी। इससे बसपा और कमजोर होगी। इस नुकसान को रोकने के लिए ही आकाश आनंद का लौटना बेहद जरूरी था। लोकसभा चुनाव में बसपा के खराब प्रदर्शन के पीछे किसी लोकप्रिय चेहरे का न होना भी था। पार्टी में सिर्फ मायावती ही एक बड़ा चेहरा बची है, जबकि पार्टी के अन्य दलित, ओबीसी और मुस्लिम नेता जैसे लालजी वर्मा, आर.के. चौधरी, राजा रामपाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचल राजभर, इंद्रजीत सरोज और बाबू सिंह कुशवाहा दूसरे दलों में जा चुके हैं या उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। जो लोग बसपा में बचे हैं वे संगठन के काम में लगे हैं या उनकी मायावती या आकाश आनंद जैसी फॉलोइंग नहीं है। इन सभी पहलुओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद का साथ आना मायावती की रणनीति का बेहद अहम हिस्सा है, जिसके जरिए उनकी विरासत को सुरक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही बहुजन की राजनीति भी धारदार बनेगी।